कैसे हो भागलपुर की जनता? तो नीचे से जनता आवाज देगी बहुत अच्छे है साहब। तो आप लोग ठीक है तो ठीक है, फिर उसके बाद में वो लोग कहेंगे कि आपकी परेशानियों को हम समझते हैं, इस बार हमें वोट दीजिए, भ्रष्टाचार नहीं होगा और भागलपुर की जनता को इसी एयरपोर्ट पे हम अगली बार आएंगे। ऐसा पिछले भाषण में कई नेता यहां से कह करके गए थे। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिल्क सिटी कहे जाने वाली भागलपुर में और चुनाव का समय नजदीक है और समय समय पर जो है तमाम जो है क्षेत्र जो होते हैं संसदीय क्षेत्र, उनके बहुत सारे एक ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर इलेक्शन आते ही खूब हाहाकार मचने लगता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है वैसे ही वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं इस बात की गारंटी कोई नहीं लेता है। लेकिन आज हम एक वीडियो बनाने आए हैं भागलपुर से संबंधित और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बात करेंगे भागलपुर के सबसे बड़े मुद्दे, हवाई अड्डा भागलपुर के बारे में बात करेंगे। कई सालों से कई नेता यहां से चुन करके जाते हैं, संसद भवन में भी जाकर के वो तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन भागलपुर के आम जनमानस का मुद्दा आज तक शायद ही कोई उठाता हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हवाई अड्डा भागलपुर के बारे में कि कैसे ये हवाई अड्डा होने के बावजूद एक बार भी यहाँ पर हवाई जहाज नहीं उतरता है, सिर्फ उतरता है तो नेताओं का हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन। अगर कहा जाए तो बिहार के अंदर कागजों के ऊपर 6 एयरपोर्ट है, लेकिन वर्तमान में कितने एयरपोर्ट चालू है ये शायद ही बिहार की जनता को पता होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पटना का लोक नारायण जयप्रकाश एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक वो सुचारू है और देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की सूची में भी उसका नाम आता है क्योंकि उसका रनवे बहुत छोटा है। मैं दूसरे एयरपोर्ट की बात करूं तो बोधगया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू है, लेकिन फ्लाइट्स कितनी वहां पे उतरती है इस बात का अंदाजा आपको होता ही होगा। इसके अलावा तीसरा एयरपोर्ट जो कि दरभंगा का जो हाल फिलहाल में, इसके अलावा मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट जो अभी तक चालू नहीं है, पूर्णिया का एयरपोर्ट, उसके अलावा रक्सौल का एयरपोर्ट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या के आधारित दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो भागलपुर एयरपोर्ट है और मैं इसके रनवे पे हूं और रनवे पे आकर के वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रनवे पे आकर के वीडियो बनाने की अनुमति मुझे किसी से नहीं लेनी पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये रनवे है वो बच्चों को जो है मोटरसाइकिल चलाने के सिखाने के लिए, कार चलाने के सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे हवाई जहाज तो उतरता ही नहीं है। जब एयरपोर्ट पर उतरने के लिए जो रनवे होता है ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस पे कभी भी फ्लाइट नहीं उतरती है। साल 1969 से लेकर के साल 1971 तक कलिंगा एयरपोर्ट एयरबेस ने जो है इस पे एयरपोर्ट पे जो है अपनी फ्लाइट उतारी थी और 36 सीटर विमान यहां से आते और जाते थे, जिसका ठेका कलिंगा एयरबेस ने लिया था झुनझुनवाला परिवार ने। साल 1900 आना जाना, उसके बाद से कभी भी इस रनवे पर जो है फ्लाइट नहीं उतरा है, कमर्शियल फ्लाइट नहीं उतरी है। उतरा है तो सिर्फ एक चीज, वो नेताओं का चार्टर्ड प्लेन और उसके अलावा उनका हेलीकॉप्टर। इस मैदान का इस्तेमाल जो है नेता लोग करते हैं और यहाँ आकर के वो तमाम भाषण देते हैं और लोगों को एक से बढ़कर एक प्रलोभन देते हैं और यहाँ पर आकर के वो भरे मन से ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ रहता है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तमाम वो देश के बड़े नेता, अपने समय समय पे जो नेता बड़े रहे हैं वो सभी नेता जो है आकर के भाषण देते हैं और इसी मैदान में आकर के वो कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको एयरपोर्ट देंगे। लेकिन उसी एयरपोर्ट कैंपस में आकर के वो भाषण देके तो चले जाते हैं। जनता बेचारी वोट दे करके उनके प्रत्याशियों को जिता देती है, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट नहीं मिलता है। यह मुद्दा हर साल उठता है, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं हो पाया है। मैं आप चीज और दिखाना चाहता हूं कि एयरपोर्ट पे शायद ही आपने ये नजारा देखा होगा, जब रनवे पर उतर जाती है और फ्लाइट जब अपने पार्किंग स्थल में जाती है तो ये नीचे लोहे की जो आप देख सकते हैं ये लोहा है, ये पूरे कैंपस के अंदर इस पूरी जगह पे जो है ये लोहे का वो चादर बिछाया गया है ताकि कितनी भी भीषण बरसात आए जमीन नहीं धसे और एयरपोर्ट पर जो है लोग आए और विमान जो है रनवे से उतर करके यहाँ बड़े अच्छे तरीके से लैंड कर पाए, क्योंकि भारी बरसात के अंदर कई बार एयरपोर्ट पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे लोहे की स्टील भी बिछाई हुई है और पता नहीं कितने एकड़ में ये लोहे की स्टील बिछाई हुई है, हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन आप तमाम दर्शकों को ये दिखाना बेहद जरूरी था कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है एयरपोर्ट पर जो है ये काम किया गया है। लेकिन ये स्टील भी पानी जमते जमते सड़ने की कगार पे है, लेकिन नेताओं का ध्यान जो है एक बार भी इन स्टील की तरफ नहीं जाता है।
लोहा यहाँ पे रहते रहते इस जंग लग गया और ये खत्म होने की कगार पे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। लेकिन उन नेताओं की जुबान को जंग नहीं लगा जिन नेताओं ने इसी कैंपस में आकर के भागलपुर की जनता के साथ में छल करने का प्रयास किया गया था। जंग सिर्फ इस लोहे में नहीं लगा, जंग भागलपुर की जनता के अरमान पे भी लग गया, क्योंकि भागलपुर सिल्क सिटी थी, तबाह करने में नेताओं ने कोई कसर न छोड़ी। अगर सिल्क सिटी को वापस से अगर बनाना होता और फिर से उसके उम्मीदों को जिंदा रखना होता भागलपुर की जनता को, तो एयरपोर्ट यहां पे बनना चाहिए था। और एयरपोर्ट बनने से एक से बढ़कर एक देश विदेश से उद्योगपति यहां पे आ सकते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून यहां पे आसानी से आ सकते थे और भागलपुर सिटी को कई मल्टीनेशनल कंपनियों की सौगात मिल सकती थी। कई तरीके के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां आकर के यहां पे अपना ऑफिस बना सकती थी और भागलपुर की जनता की समस्याओं का, रोजगार का निदान हो पाता। लेकिन अगर रोजगार का निदान हो जाएगा तो फिर नेताओं की रैली में भीड़ कैसे आएगी? नेता इस बात पे भी मंथन करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में तमाम कोई भी दल का नेता यहां से एमपी, मिनिस्टर या विधायक चुन के जाए, कोई भी एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर के सिर्फ आकर के मंच पर से भाषण देते हैं, लेकिन एयरपोर्ट बनाने की कायबात की कोई शुरुआत नहीं करता है। मानसिकता का अंदाजा तो आप नेताओं का, कई बार उनका चरित्र आपने कई वीडियो चैनल्स देखे होंगे, कई सारे चैनल्स पे, लेकिन एक जीता जागता नमूना मैं आपको दिखाता हूं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये 12-13 फीट चौड़ी होगी, मतलब एक गाड़ी के आने का ये रास्ता बनाया गया है। और इसकी वर्तमान हालत अगर मैं बताऊं तो ये अभी भी उस सुचारू अवस्था में चालू है और नई बनाई हुई सड़क है। साल 1971 के बाद से यहाँ पे फ्लाइट नहीं उतरी है, लेकिन सड़क यहाँ पे एयरपोर्ट कैंपस के अंदर बनाया गया है। पता है क्यों? आप लोगों को सुन के बड़ा अचंभा होगा। रनवे पर उनका जो चार्टर्ड प्लेन उतरेगा, चार्टर्ड प्लेन उतरने के बाद में कनेक्टिंग इस सड़क को कर दिया गया है। और सड़क कहां तक बनी है, यह सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। यह सड़क बनी है सिर्फ वहां तक जहां तक नेताओं की गाड़ी पहुंच सके, मतलब इसके बाद में सड़क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगह के बाद में सड़क खत्म है। रनवे से डायरेक्ट यहां तक आए, नेता लोग आएंगे, यहां से उतरते हैं और यहां देख सकते हैं कि आप ये मंच भी बनाया गया है। मंच इसलिए बनाया गया है ताकि नेताओं को ज्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़े, क्योंकि समय सीमा उनकी होती है, पूरा देश चलाना होता है, जनता के मुद्दों के ऊपर भाषणबाजी करनी होती है। इतनी बढ़िया सीढ़ियां बनाई गई है उनके लिए चढ़ने के लिए। और ये हम लोग जो है मंच पर आ गए और पूरा जो है स्टेडियम खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है और यहां से भारत माता की जय और कई तरीके की नारे लगाए जाएंगे और नीचे से जनता भी दोनों हाथ उठा करके नेताओं को आशीर्वाद देगी। और इसी मंच से खड़े होकर के लाखों लाख की भीड़ को लोग ये कहेंगे कि कैसे हो भागलपुर की जनता, तो नीचे से जनता आवाज देगी, बहुत अच्छे है साहब, तो आप लोग ठीक है, तो ठीक है। फिर उसके बाद में वो लोग कहेंगे कि आपकी परेशानियों को हम समझते हैं, इस बार हमें वोट दीजिए, भ्रष्टाचार नहीं होगा और भागलपुर की जनता को इसी एयरपोर्ट पे हम अगली बार आएंगे। ऐसा पिछले भाषण में कई नेता यहां से कह करके गए थे, जो सत्ता की तरफ है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी। लेकिन क्या भागलपुर की जनता और बिहार की जनता मुझे एक चीज बता सकती है क्या कि इसी मंच से दिया गया भाषण और फिर अगली बार यहीं पे आएंगे और फिर वही एयरपोर्ट का मुद्दा उठेगा और क्या वाकई में एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूरा नजारा मैं कहूंगा कि पूरा नजारा आप दिखाए कि ये कैंपस कितना बड़ा है कि इसके अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। हालांकि सुनने में ये आया है कि स्थानीय लोगों ने जो है कई बार अपील की है और कई तरीके की बातें कही है, उसके बाद से यहां से ही 10-12 किलोमीटर दूर जमीन भी अलॉट करने की बात हुई है, लेकिन एयरपोर्ट वाली जगह पर ही एयरपोर्ट नहीं बन पाया। तो इस चीज की क्या गारंटी कि जो यहां से दूर जो है जमीन जहां पे अलॉट हुई है वहां पे एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं सीधा सवाल एक चीज आप भागलपुर की जनता से, और भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों जरूरी है इस बात को आप बड़ी बारीकी से समझिए। भागलपुर शहर जो है वो बिहार के सबसे बड़े शहरों की सूची में पहले या दूसरे स्थान पे आता है। वैसे देश की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली में तो कई तरीके के एयरपोर्ट है। बिहार की राजधानी पटना में भी कई एयरपोर्ट है, वहां पे एयरपोर्ट पे दबाव कितना ज्यादा है। और भागलपुर से पटना की दूरी लगभग 6 घंटों की है। और अगर एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो यहां से जो सटे हुए जो जिले हैं, क्योंकि यहां से 50-60 किलोमीटर बाद में झारखंड स्टार्ट हो जाता है। अगर 100 किलोमीटर इधर चले जाएंगे आप सीधे की तरफ तो पश्चिम बंगाल शुरुआत हो जाता है। इधर पीछे जो अगर मेरे दाहिने तरफ के जो आप देख रहे होंगे, अगर उधर आप 30 किलोमीटर
किलोमीटर बाद जाएंगे तो कोसी और सीमांचल का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो बिहार की तरक्की में बाधक कौन है ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर भागलपुर जो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है, क्या वहां पे एयरपोर्ट बनना जरूरी है कि नहीं है, इस बात का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। मेरा काम है जनता के जुड़े हुए मुद्दे जो वाकई में जरूरी है उनके बारे में बताना, उनके बारे में आवाज उठाना। आप लोगों को तय करना है कि आप आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो वाकई में भागलपुर की जनता का जो सम्मान रख सके, आवाज उठा सके और ये सारी चीजें कर सके। तो इसी तरीके की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मैं आप सभी लोगों से लगातार रूबरू होता रहता हूं और आने वाले चुनाव के अंदर इसी मंच से मैं दोबारा वीडियो बना करके दिखाऊंगा जब कोई नेता आकर के यहाँ भाषण दे जाएगा और उनके भाषणों में एयरपोर्ट का जिक्र जरूर होगा। तो उस दिन का इंतजार करता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। देशमत के लिए मैं अभिजीत शर्मा, नमस्कार।